इमरान खान बाजवा पर दबाव डाल रहे थे कि किसी भी तरह अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाया जाए। जनरल बाजवा के हटाने पर इमरान ने साइफर को नज़रअंदाज क्यों किया? अंसार अब्बासी का तज्जिया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन से पाकिस्तानी सफ़ीर के तवस्सुत से वजारत ख़ारजा को साइफर मिलने के 3 दिन के बाद यानी 11 मार्च 2022 को जनरल बाजवा ने यह मामला इमरान खान को पेश किया था, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसी दिन पाक फ़िज़ाइया ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने फ्लैट में J-10C लड़ाका तैयारा शामिल किया था, जिसकी तकरीब कामरा एयरबेस पर हुई थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल बाजवा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अमजद खान नियाजी, पिशावर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और कुछ वफाकी वज़रा ने भी इस तकरीब में शिरकत की थी। तकरीब के दौरान जनरल बाजवा को वज़ीर आज़म से साइफर और पाकिस्तानी सफ़ीर की राय और मामले की हसासियत के हवाले से बात का मौका मिला। तहम इमरान खान ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जबकि आज़म खान, उस वक्त के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान देखें तो उसके मुताबिक इमरान खान साइफर के साथ खेलने के हवाले से अपना जहन पहले ही बना चुके थे। कहा जाता है कि कामरा में होने वाली मीटिंग के चंद रोज़ के बाद असद उमर ने जनरल बाजवा से मुलाकात की और इमरान खान की तरफ से उन्हें ओहदे में 2 साल की तौसी की पेशकश की। बाद में परवेज़ खटक ने यही पेशकश उन तक पहुंचाई, लेकिन गैर मुइना मुद्दत के लिए, जिसका जिक्र गुज़िश्ता साल DGISI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया था। राब्ता करने पर असद उमर ने कहा कि अब वो एक रिटायर्ड सियासतदान हैं और इस मामले पर बात नहीं कर पाएंगे। ताहम उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट पर ज़रूर बात करेंगे। इमरान खान बाजवा पर दबाव डाल रहे थे कि किसी भी तरह अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाया जाए और अपनी मायूसी में इमरान खान ने 27 मार्च को अवामी इज्तिमा के दौरान साइफर के साथ खेलना शुरू किया। 26 मार्च को इमरान खान ने आर्मी चीफ और DGISI के साथ वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें तहरीक इंसाफ के कुछ अहम वज़रा भी मौजूद थे। इमरान खान अपनी हुकूमत के खिलाफ पेश होने वाली अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के मामले पर बात करना चाहते थे। एक मरतबा इमरान खान ने दावा किया था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनके पास अपोजिशन की तरफ से 3 ऑप्शंस लेकर आई थी, लेकिन दर हकीकत आर्मी चीफ और DGISI को सियासी मंजरनामे पर बात के लिए तलब किया गया था। ये मुलाकात हुई और सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर इन 3 ऑप्शंस पर बात की, जिनमें अदम एतमाद तहरीक का सामना करना या इस्तीफ़ा देना या फिर कौमी असम्बली तहलील करना शामिल थे। तहम वज़ीर आज़म ने पहले 2 ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए और तीसरे पर राज़ी हुए और उनके बकौल ये ऑप्शन काबिल अमल था। मिलिट्री हुकाम को बताया गया कि उस वक्त की अपोजिशन को कायल किया जाए कि वो अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें और उसके बदले में इमरान खान असम्बली तहलील कर देंगे। आर्मी चीफ और DGISI ने अपोजिशन क़यादत से उसी दिन मुलाकात की और बताया कि सिविलियन और मिलिट्री क़यादत ने 3 ऑप्शंस पर बात की है। तहम अपोजिशन ने असम्बली की तहलील समेत 3 ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म को अपोजिशन के इनकार से आगाह किया गया, जिससे इमरान खान नाराज़ हो गए और उसके बाद उन्होंने साइफर इशू पर खुलकर खेलना शुरू कर दिया और हसासियत का ध्यान रखे बगैर उसे हुकूमत के खिलाफ साजिश करार देकर पेश किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।